हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने बच्चों से वर्चुअल मुलाकात की। इन बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों जैसे खेल, इनोवेशन, शौर्य, कला और संस्कृति आदि में अपना परचम लहराया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बाल पुरस्कार विजेता सभी बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि आपके तरफ मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी वर्चुअल मुलाकात हुई। पीएम ने कहा कि आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है कि आपने ये सब कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में आपके द्वारा किए गए काम हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस पुरस्कार के लिए 32 बच्चों को चुना गया है और 63 सालों में पहली बार होगा कि जब बहादुर बच्चे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा नहीं होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 61वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की आखिरकार दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों और तय रूट के साथ किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू होकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना, औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में जाएगा। वहीं टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली होते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे पर जाएगी। गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर मार्च अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में जाएगा। इस दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में मौजूद रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। 25 से 27 जनवरी तक करनाल से दिल्ली और रोहतक से दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। हरियाणा पुलिस ने लोगों से इस रूट का इस्तेमाल न करने की अपील की है। 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत करनाल से दिल्ली, रोहतक से दिल्ली और केजीपी के एमपी रूट से बचने की सलाह दी गई है। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के लिए सभी किसानों को हिदायतें जारी कर दी गई। तय किया गया है कि ट्रैक्टर पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा, उसके नीचे किसान यूनियन का झंडा रहेगा। ट्रैक्टर रैली पर निगरानी रखने के लिए वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। किसानों से अपील की गई है कि परेड को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से पूरा किया जाए। टीकरी बॉर्डर से शुरू किए गए ट्रैक्टर मार्च को टीकरी बॉर्डर पर ही खत्म किया जाएगा। किसान दिल्ली की तर्ज पर फतेहाबाद में भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों ने दावा किया है कि हजारों की संख्या में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। मार्च को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार ने पुलिस कर्मचारियों से इसी को लेकर मीटिंग की जानकारी दी। 26 जनवरी को किसानों की होने वाले ट्रैक्टर रैली की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के मद्देनजर किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर रैली में पंजाब और हरियाणा के करीब 2500 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। ये वॉलंटियर्स स्पेशल ड्रेस कोड के साथ हर 100 मीटर पर तैनात होंगे। ये वॉलंटियर्स पुलिस के साथ मिलकर ट्रैक्टर परेड को संचालित करेंगे। किसानों का कहना है कि यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। हमें किसी असामाजिक तत्व से कोई लेना देना नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीकरी बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के चलते बीती रात 3 और किसानों की मौत हो गई। जिन 3 किसानों की मौत हुई उनमें एक पंजाब के और 2 हरियाणा के रहने वाले थे।
बताया जा रहा है कि पंजाब के मानसा जिले के किसान गुरमीत, हिजार के गांव बगला के किसान जयवीर और मिर्चपुर के रहने वाले किसान जोगिंदर ने बीती रात टीकरी बॉर्डर पर ही दम तोड़ दिया। ये सभी किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन में शामिल थे। वहां मौजूद किसानों ने बताया कि ठंड के चलते हार्ट अटैक आने से किसानों की मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर ही अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। गणतंत्र दिवस पर देश के जवानों के साथ इस बार देश के किसानों ने भी परेड की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में रोजाना किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे से हर दूसरे मिनट पर किसानों के ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली कूच कर रहा है। किसानों का कहना है कि ठंड, कोहरे, बरसात और तूफान की उन्हें कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उनके दिलों में इतना जज्बा है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि वो अपने साथ अपने किसान जथेबंदियों के आह्वान पर 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। बता दें कि किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा और किसान एकता मंच का झंडा लगाकर कूच करते नजर आए। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर पलवल में बैठे किसानों की पुलिस के साथ बैठक हुई, लेकिन पुलिस कमिश्नर के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में पलवल में बैठे किसान शामिल होना चाहते थे, जिसकी पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से मथुरा हाईवे से दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके बाद पलवल के किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि किसान ट्रैक्टरों पर झंडा लगाकर दिल्ली के आश्रम से इंडिया गेट की परेड तक जाएंगे। फतेहाबाद में व्यापार मंडल की ओर से किसानों के समर्थन में 2 दिन के लिए अनाज मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 25 और 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में अनाज मंडी बंद रहेगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय पर होने वाली ट्रैक्टर परेड और विरोध प्रदर्शन में व्यापारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। छब्बीस जनवरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। झज्जर में भी पुलिस लाइन में केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। विशेष रूप से चलाएगा अभ्यास कार्यक्रम के तहत जवानों को विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तौर पर तरीकों से संबंधित ड्रिल का अभ्यास कराया गया। छब्बीस जनवरी को लेकर हरियाणा में कई मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यक्रमों में बदलाव हुआ है। सीएम मनोहर लाल पानीपत की जगह अब पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे। इसी के साथ ही कई मंत्रियों के कार्यक्रमों में फेरबदल हुआ है। सीएम मनोहर लाल का पानीपत दौरा रद्द हो गया है। सीएम मनोहर लाल पानीपत में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड के चलते सीएम का दौरा रद्द किया गया। ऐसे में अब पानीपत में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य सचिव विजय वर्धन ध्वजारोहण करेंगे। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में होने वाले सीएम के गणतंत्र समारोह के मद्देनजर डीजीपी मनोज यादव ने पंचकुला का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को सीएम मनोहर लाल पंचकुला में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दूसरे जिलों से भी पुलिसकर्मी और सीआईडी के कर्मचारी बुलाए गए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का रेवाड़ी दौरा रद्द हो गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मूलचंद शर्मा का किसान आंदोलन के चलते दौरा रद्द किया गया। मूलचंद शर्मा का दौरा रद्द होने के बाद अब रेवाड़ी में प्रशासनिक अधिकारी तिरंगा फहराएंगे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने एमसीएफ के वार्ड नंबर 1 में सफाई के लिए 14 लाख रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित किया। किसानों को लेकर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। ट्रैक्टर परेड और किसानों के विरोध को देखते हुए प्रदेश में राज्यपाल से लेकर
मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। पहले फतेहाबाद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, लेकिन अब फतेहाबाद डीसी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों की नई लिस्ट जारी की गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा के लघु सचिवालय में जिला स्तरीय पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेजों और स्कूल के छात्र छात्राओं को पहचान पत्र वितरित किए गए। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने नए मतदाताओं को डर, भय या किसी दबाव में आए बिना मताधिकार का इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने बताया कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला भर में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 24 और फरीदाबाद में 25 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला और अंबाला के 15-15 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,939 केस सामने आए। वहीं एक दिन में 209 मरीजों ने कोरोना को मात दी। भिवानी में मजदूरों ने सहायक निदेशक भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर धरना दिया और मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान मजदूरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में सहायक निदेशक शैलेश अहलावत को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। यूनियन राज्य महासचिव सुखबीर सिंह ने कहा कि सरकार जनता को दी जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर रही है। राय में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पेंट की दुकान और जूतों के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान जूते के शोरूम में लगे सीसीटीवी डीवीआर भी चोर लेकर फरार हो गए। वहीं पेंट की दुकान में गौशाला के लिए चंदा रखा गया था, जिसे चोर लेकर फरार हो गए। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में सीवर की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत जहरीली गैस के कारण हुई। जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया और जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मजदूर मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रवि कुमार निवासी सुचान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने रवि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि सीआईए स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक दीपक कुमार को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शहर के ऑटो मार्केट क्षेत्र में काफी मात्रा में जाली करेंसी लिए हुए है। आरोपी उक्त जाली नोटों को बाजार में सप्लाई करने की फिराक में था। सूचना पाकर सीआईए की पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उक्त व्यक्ति को 71,000 की जाली करेंसी के साथ काबू कर लिया है। रेवाड़ी में एक महिला ने रेलवे पुलिस के 2 कर्मचारियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि 2 कर्मचारियों के साथ उसकी पहले से जान पहचान थी। 1.5 साल से दोनों कर्मचारी उसके साथ दुष्कर्म करते आ रहे थे। साथ ही आरोपियों ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद तंग आकर पुलिस में शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल ये रुक रहे हैं, लेकिन देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।